नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, बात चाहे आरपीएससी की करें या आरएसएसबी की या यूजीसी नेट की, और बात करें राजस्थान पुलिस एसआई की या फिर सीनियर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की हो, या बात फिर ईओआरओ एग्जाम की, हर एग्जाम में आज के सब्जेक्ट से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पेसा अधिनियम पीईएसए एक्ट 1996। विद्यार्थियों, पेसा का मतलब होता है पीईएसए यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। पी फॉर पंचायत, ई फॉर एक्सटेंशन और एस फॉर शेड्यूल्ड, ए फॉर एरियाज। ये पेसा एक्ट के नाम से जाना जाता है। और पेसा एक्ट क्योंकि 1996 में पारित हुआ, यही कारण है कि ये पेसा एक्ट 1996 के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं इस सब्जेक्ट को विस्तार से और जानते हैं इसके पीछे छुपे हुए प्रश्नों को जो एग्जाम में करते हैं परेशान। लेकिन आज के बाद मेडल स्कॉलर के विद्यार्थी को नहीं होना पड़ेगा परेशान, और एक एक सब्जेक्ट को, एक एक बिंदु को हम टच करेंगे, की नोट्स के साथ करेंगे, हर बनने वाले प्रश्न को कर देंगे धुआं धुआं। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। साथियों, पेसा जैसा कि मैंने आपको बताया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। हिंदी में बात करें तो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून इसे कहा जाता है। पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार से संबंधित है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं हर एक स्टेट में जो कि विकास में पिछड़े हुए होते हैं, जहां पर विकास पहुंच नहीं पाता है। ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों में यानी डिमार्केशन किया जाता है, और वहां तक पंचायती राज के विस्तार की बात की जाती है। यहां तक कि वहां पर प्रॉपर चुनाव नहीं होते हैं, आदिवासी रहते हैं, तो वहां तक पंचायती राज को पहुंचाना ही पेसा एक्ट का मकसद होता है। पेसा एक्ट दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न यहीं से बनता है, आपसे पूछा जाता है कि पेसा एक्ट किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ और कब लागू हुआ। तो आपको कहना है कि पेसा एक्ट दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पेसा एक्ट 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में आज भी लागू है। यानी भारत के अंदर 10 ऐसे राज्य हैं जिनमें पेसा एक्ट लागू है। अब बात आती है विद्यार्थियों कि सर इसे याद कैसे करेंगे। पहले मैं उनका उच्चारण करता हूं। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये 10 राज्य ऐसे हैं विद्यार्थियों जिनमें पेसा एक्ट लागू है। अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं। आपको बस विद्यार्थियों इतना सा याद रखना है, एचएमटी जेसीओ मार्ग, यानी एचएमटी जेसीओ मार्ग है जो आपको पेसा एक्ट के 10 राज्यों को याद करा देगा। फिर से मैं अपनी ट्रिक बताता हूं, एचएमटी जेसीओ मार्ग, एचएमटी जेसीओ मार्ग, बस ये याद कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। एच से बनेगा हिमाचल, एम से बनेगा मध्य प्रदेश, टी से बनेगा तेलंगाना, जे से बनेगा झारखंड, सी से बनेगा छत्तीसगढ़, ओ से बनेगा उड़ीसा, एम से बनेगा महाराष्ट्र, ए से बनेगा आंध्र प्रदेश, आर से बनेगा राजस्थान और जी से बनेगा गुजरात। तो एचएमटी जेसीओ मार्ग, अगर आपने यही ट्रिक याद कर ली तो 10 राज्यों को आप कभी भी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में हर प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पेसा एक्ट लागू है या लागू नहीं है। तो अगर आपको ये 10 राज्य याद होंगे, एचएमटी जेसीओ मार्ग याद होगा, तो आप उनको प्रश्नों को हल कर पाएंगे। पेसा एक्ट के लिए नोडल एजेंसी जो है वो पंचायती राज विभाग है। यानी इसे लागू करने की जो नोडल एजेंसी है वो पंचायती राज विभाग। अगर आपसे पूछा जाता है पेसा एक्ट के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आपको लिखना है पंचायती राज विभाग। इसका उद्देश्य की बात करें तो जनजातीय समुदायों के रीति रिवाजों और परंपराओं का संरक्षण करना। इसका उद्देश्य होता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की रीति रिवाजों और परंपराओं का संरक्षण करते हुए पंचायती राज
प्यारे विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। हम पढ़ाते हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में यूजीसी नेट की बात करें या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करें या करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात, एसएससी ट्रांसलेटर की बात हो या आईआईटी नॉन अकेडमिक स्टाफ की बात हो, सभी की पढ़ाई हमारे चैनल पर कराई जाती है। और इन एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी विद्यार्थी अगर हमें देख रहा है तो कर सकता है सब्सक्राइब। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वो कंटेंट को पहले रिव्यू करे, वेरीफाई करे, देखे। हमारे की नोट्स सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो कि हमारे खुद के बनाए हुए हैं, कट पेस्ट बिल्कुल नहीं है, पीपीटी से हम पढ़ाते नहीं है। यही कारण है कि सीधे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और 40% तक की गारंटी हम आप पेपर से देते हैं। कम से कम एक एक वीडियो से 40% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही। हमने रामचरितमानस, बालकांड, कबीर ग्रंथावली, निबंध, बिहारी रत्नाकर, बहुत कुछ हिंदी साहित्य करा दिया है। आप जाइए देखिए, और फर्स्ट पेपर की भी तैयारी हो रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए। नमस्कार साथियों।